हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में। सीएसआईआर का एक और यूनिट यहाँ पे मेंशन किया गया है। सीएसआईआर का ये जो यूनिट है इसे हम आईएचबीटी के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरीके से पालमपुर में सिचुएटेड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में चला आता है। तो हम बात कर रहे हैं सीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की, जो कि पालमपुर में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे इनके व्हाट्स न्यू सेक्शन में अगर आते हैं तो इन्होंने जो है यहाँ पे साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली है। ये जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट बेसिस पे रहने वाली है। ठीक है, 1,30,000 से भी ज्यादा जो है यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन की गई है। पोजीशन अलग अलग है, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वैरी करेगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका जो जॉब होगा वो इसी यूनिट में लगेगा, या फिर जो बाकी अदर सीएसआर यूनिट है वहां पे भी लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप क्या क्या क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा कैसे होगा वो भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्हाट्स न्यू सेक्शन में आने के बाद जो है इनका एक ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज दिस वन, 15/2024 नाम से मेंशन है। ठीक है, ये वाला दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। हमको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट का पेज। तो बाकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये रहा एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2024, जो कि साइंटिफिक पोजीशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करके इस पॉइंट से जो है आपको अप्लाई करना है। मैं इस पे पीडीएफ पे क्लिक करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेती हूँ। मेक श्योर इस फॉर्म को आखिर मतलब कि इस फॉर्म की आखिरी डेट रहने वाली है 24 मार्च 2025। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आपको काफी जल्दी जो है ये फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म को जो है ऑफलाइन बेसिस पे भरना है, यानी कि आपको भर के जो है सेंड करना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। ये फॉर्म 24 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। चलिए तो फटाफट से इस डिटेल को हम देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं हम। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सारा का सारा डिटेल मेंशन है, क्या कैसे रहने वाला है। अच्छा, लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट करना है और ऑफलाइन भी भेजना है। तो ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट रहने वाली है 24 मार्च 2025, लेकिन लास्ट डेट टू रिसीव द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म ये रहने वाली है 4 अप्रैल 2025। ये समझ में नहीं आता, जब ऑनलाइन ये लोग ले रहे हैं तो वापस से ऑफलाइन करवाने का क्या लॉजिक है, मतलब अनवांटेडली एक तरीके से रिस्क क्रिएट हो जाता है। एनीवे जो भी है ये दो प्रोसेस ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉर्म को ऑनलाइन भी भरना है, ऑफलाइन भी भेजना है। ऑफलाइन भेजने का मतलब हो गया उनके पास 4 अप्रैल 2025 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। मेक श्योर ऐसे स्टूडेंट जो कि एक तरीके से हिली एरियाज वगैरह में रहते हैं, जैसे कि हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, स्पीति हो गया, जो कि स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इन सारे मतलब कि एरिया से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है रीच आउट करने की डेट रहने वाली है 9 अप्रैल 2025, यानी 9 अप्रैल 2025 तक आपका फॉर्म उनके पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से चैलेंजिंग एरियाज होते हैं जहां पे बाकी सब चीजें जो है थोड़ा सा उतने फ्रीक्वेंट बेसिस पे काम नहीं करती, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है साइंटिस्ट की पोजीशन एक तरीके से रिलीज की गई है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एंथुसियास्टिक यंग इंडियन रिसर्च हैविंग द एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड प्रूवन साइंटिफिक अचीवमेंट विद द रिक्विसाइड एक्सपीरियंस एंड अ हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन एंड डिजायर टू टेक द रिसर्च and ST management as a career to fill up the vacancy for the following scientist as per the given below। तो साइंटिस्ट की पोजीशन है, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है 11 है। अनरिजर्व के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 3, एससी के लिए 1, और 2 पोस्ट जो है यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, पे लेवल आपकी 11 रहने वाली है, दैट इज
1,20,000 रहने वाला है। आई थिंक शुरुआत में मैंने गलत मेंशन कर दिया था, इट्स 1,20,000, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट 1,30,000, 1,20,000 जो है यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए, सब कुछ जो है आपको एक तरीके से मिलने वाला है। अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है, जिसमें से आपका अगर SC ST है तो आपके पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, आपका OBC है तो इन दैट केस आपका जो है 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो वन बाय वन चलिए इसको देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट की पोजीशन है तो आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई ही जाएगी, लेकिन मास्टर के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, सब जगह एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो जो पहला है दैट इज SCT। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट कोड वगैरह मेंशन किया है, 01 पोस्ट कोड है, नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, ठीक है। इसमें आपसे PhD मांगा है, सबमिटेड इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट। तो आपका PhD थीसिस जो है सबमिट हो चुका हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है इन सेम रेलेवेंट फील्ड, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये डिजायरेबल में है, मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड पोस्ट जो कि अगेन साइंटिस्ट की है, दैट इज इन द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे PhD मांगा है दैट इज इन माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट में, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रोबायोम वगैरह एरिया में मांगा गया है, लेकिन ये डिजायरेबल में है। थर्ड पोजीशन जो है अगेन माइक्रोबायोलॉजी दैट इज प्लांट माइक्रो इंटरेक्शन डिपार्टमेंट से होने वाला है। इसमें PhD आपने सबमिट कर दिया हो माइक्रोबायोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में, वायरोलॉजी में, लाइफ साइंस में, इक्विवेलेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल में बोला गया है। और उसके अलावा फोर्थ जो यहाँ पे पोस्ट है, इसमें भी जो है एक वैकेंसी है दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। इसमें आपसे PhD मांगा है दैट इज इन बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अगेन जो एक्सपीरियंस मांगा है वो डिजायरेबल में है, सेम रेलेवेंट फील्ड में है। अगला पोजीशन जो है अगेन साइंटिस्ट का ही है दैट इज इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपसे ME MTech मांगा है दैट इज इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिए इस केस में जो है आपसे मास्टर मांगा है, PhD नहीं मांगा है। और या फिर अगर आपके पास PhD है तो PhD आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट में होना चाहिए। अगेन एक्सपीरियंस को रेलेवेंट फील्ड में दैट इज डिजायरेबल में मेंशन किया है। अगला यहाँ पे पोस्ट है साइंटिस्ट का, दैट इज पोस्ट नंबर 6, अनरिजर्व बायो प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपसे ME MTech इन बायो प्रोसेसिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, प्रोसेस डेवलपमेंट, केमिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस से इक्विवेलेंट में आपसे मास्टर मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है PhD मैंडेटरी नहीं रखा गया है। दूसरे ऑप्शन में बोला है कि आपके पास अगर PhD है तो आपका PhD सबमिटेड रहना चाहिए बायो प्रोसेसिंग में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में सॉरी, बायो इंजीनियरिंग प्रोसेस में, प्रोसेस डेवलपमेंट में, केमिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या इक्विवेलेंट में आपका रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नंबर 7 की, इसमें भी आपसे ME MTech मांगा है दैट इज इन, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है GIS रिमोट सेंसिंग होने वाला है, तो ME MTech मांगा है दैट इज इन रिमोट सेंसिंग, GIS, जियो स्पेशल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स इक्विवेलेंट एरिया में, या फिर आपने PhD सबमिट किया हो दैट इज इन रिमोट सेंसिंग, GIS या फिर इन सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए पोस्ट कोड 8 जिसमें कि नॉलेज मैनेजमेंट का फील्ड रहने वाला है, PhD सबमिटेड इन नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस एंड लाइफ, इसमें भी देखिए लाइफ साइंस वाले एलिजिबल हो जा रहे हैं या फिर इक्विवेलेंट में। हर जगह देखिए एक्सपीरियंस को इन्होंने मैंडेटरी कंसीडर नहीं किया है, डिजायरेबल में किया है। तो अगर आपके पास है तो एक बार आप इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा कि डिजायरेबल में क्या मांगा है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेनिफिट प्रूव हो सकता है। पोस्ट कोड 9 की बात कर लेते हैं, दैट इज फंगस या मशरूम पे आपका वर्क हो सकता है। PhD सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या इक्विवेलेंट में मांगा गया है। कमिंग टू द पोस्ट नंबर 10 जिसमें कि दैट इज मटेरियल केमिस्ट्री के लिए है, ये ME MTech मांगा है दैट इज इन मटेरियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट में, या फिर आपने PhD सबमिट किया हो दैट इज इन सेम डिपार्टमेंट जिसमें कि मास्टर या MTech मांगा है आपसे। एक्सपीरियंस अगेन उसी रेलेवेंट फील्ड में जो है आपसे एक्सपेक्ट किया गया है। तो आई थिंक यस। और पोस्ट कोड 11 जो कि प्लांट पैथोलॉजी के लिए रहने वाला है, इसमें आपने इसमें भी वैकेंसी एक ही है, PhD सबमिटेड इन क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, क्रॉप मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल साइंस या बॉटनी इक्विवेलेंट में आपने किया हो, ठीक है।
बेनिफिट्स की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है बहुत से अलावेंस दिए जाएंगे एज यूजुअल, जैसे कि हो गया यहाँ पे डीए हो गया, डीएनएस अलावेंस हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, ठीक है। और जो जनरली जो सारे सारे बेनिफिट्स है परमानेंट पोस्ट में देखने को मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम का जो रूल है वो भी जो है आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि द ऑल पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, दैट इज द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन मे बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस सीएसआर यूनिट में अप्लाई कर रहे हो एज अ साइंटिस्ट तो आपको यहीं पे जॉब मिलेगी। आपको जो है ऑल इंडिया किसी भी सीएसआर यूनिट में जो है आपको भेजा जा सकता है। जैसे बोला है कि सारे के सारे पोस्ट जो है ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी कैरी करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, सारे क्वालिफिकेशन जो है उसको प्रॉपर ढंग से आपको मेंशन करना है। और इसके अलावा आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी प्रेजेंट करना होगा। अगर आपने प्रॉपर सबमिशन नहीं किया तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस प्रूफ आपको जो है एक तरीके से सबमिट करना होगा। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज अगर हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज है तो आपको जो है उसका ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करना होगा। आई थिंक ये चीजें हो गई। ओके, नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन अबाउट द डेट ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको जो इंटरव्यू का डेट होगा वो इनकी वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा। आपको इनकी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहना है, जो कि है CSIR-IHBT, ठीक है। और ये रहने वाला है लिंक। तो इसके बाद इस पर्टिकुलर लिंक का जो है एक अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा, या फिर डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे ना तो वहां पे भी आपको सारा आइडिया मिल जाएगा, वहां पे इन्होंने मेंशन करके रखा है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो आपको शो करना होगा। ओके, यहाँ पे और भी एज रिलैक्सेशन का कुछ कुछ लिख रखा है, दैट इज इन केस ऑफ अ विडो एंड डाइवोर्स्ड वुमन, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ से। मोड ऑफ सिलेक्शन में बोला है कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे ना तो आपको इनमें से किसी भी पॉइंट के द्वारा सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, रादर टू से, ठीक है। चाहे वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, डिजायरेबल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो, कितना आपका रिव्यू जनरल रहा है, कितने नंबर ऑफ आपके पास ऑथरशिप रहे हैं, किस बेसिस का आपका रिसर्च स्पेशलाइजेशन रहा है, अगर इनकेस आपका पीएचडी है तो, या फिर जरूरत पड़ने पे रिटन टेस्ट या सेमिनार भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी आपको जो है स्क्रीन आउट किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कोई और ही मेथडोलॉजी जो है ये अप्लाई करें। अभी तो फिलहाल में जितना मैंने मेंशन किया है कि भाई आप अप्लाई कीजिए, हम उसमें से आपको सेलेक्ट करेंगे, और वो सिलेक्शन जो है इनमें से किसी भी बेसिस पे रहने वाला है, एंड देन हम आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू का इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। अगर आप आउट स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आई थिंक ये टीए भी पे करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने फॉर्म में ही मेंशन करके रखा है, मैंने कहीं तो यहाँ पे पढ़ा था। तो आपको टीए भी मिल जाएगा अगर आप आउट स्टेशन से एक तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तो। हाउ टू अप्लाई, यही पर्टिकुलर लिंक है, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई का आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा, इस लिंक के द्वारा आपको अप्लाई करना है। ओके, ये सारे के सारे डिटेल्स आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आखिरी डेट रहने वाली है 24 फरवरी 2025, और सॉरी हाँ 24 फरवरी 2025 से फॉर्म शुरू हुआ है, 24 मार्च 2025 आखिरी डेट रहने वाली है ऑनलाइन अप्लाई करने का। हार्ड कॉपी जो है 4 अप्रैल 2025 तक इनके पास पहुंच जाना चाहिए। आपको जो है 500 रुपीज का आपको एक तरीके से एप्लीकेशन फी पे करना होगा। एंड फॉर SC ST PWD वुमेन CSR एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन एंड अब्रॉड कैंडिडेट जो है इनके लिए कोई भी फी पेबल नहीं है, तो इनके लिए कोई फी यहाँ पे नहीं लगने वाली है। जो यहाँ फी लगेगी आई थिंक दिस इज फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स। इसके अलावा अगर आपका जो मार्क्स है CGPA SGPA OGPA या DGPA फॉर्म में है तो आपको कन्वर्जन जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट का क्या क्या साइज चाहिए ये सारी बातें मेंशन करके रखी है। जो हार्ड कॉपी आप सेंड करेंगे उस हार्ड कॉपी के एनवलप के ऊपर ये एड्रेस जाना चाहिए जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एनओसी का ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको उसको भी सबमिट करना होगा। ओके, यहाँ पे और भी सारे डिटेल्स देके रखे हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फी को पे करना है, एवरीथिंग।
और इसके अलावा फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बता के रखा है फॉर दी स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट, तो वो आप यहाँ पे गो थ्रू कर लीजिएगा। ये सारे के सारे अलग अलग सर्टिफिकेट के जो है फॉर्मेट यहाँ पे बता के रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है तो आप इस साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना ना भूलें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।